हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज। जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका कहना होता है कि जब से मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हुई है उसके बाद से लगातार सफ़ेद पानी आ रहा है। और कभी कभी कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी की शिकायत करते हैं कि पानी आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, यानी हर वक्त हमको मॉइस्ट यानी गीला या वेट महसूस होता है, भीगा हुआ महसूस होता है। तो प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव हुई, ये एलएमपी यानी लास्ट आपकी पीरियड की डेट से लेकर के 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पीरियड आपका ओवरड्यू हुआ, उसके बाद आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव होने के बाद से आपको महसूस होने लगता है कि वजाइना में नीचे आपको मॉइस्ट महसूस हो रहा है। बहुत हर वक्त आपको वहां पे मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो ये होता इस वजह से है कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हार्मोन्स की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है यूट्रस की तरफ का, जिसकी वजह से आपको गिलापन महसूस होना शुरू होता है। तो नॉर्मली अगर गीलापन जो है वो कोई आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, यानी उसमें किसी भी तरीके की खुजली वगैरह नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये मिल्की डिस्चार्ज है, वाइट मिल्की डिस्चार्ज और ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास रेगुलर जाते हैं तो डॉक्टर को जरूर बताइए कि मुझे इस तरीके की दिक्कत है, लेकिन ये 100% नॉर्मल होता है। उमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी कभी आपको जो 3 महीने से 6 महीने तक का पीरियड है, इसमें आपको जो वाइट डिस्चार्ज आता है उसमें आपको फॉल स्मेल, हल्की सी आप स्मेल महसूस करेंगे। कभी कभी काफी तेज भी स्मेल होती है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर लाइट हल्का जो है येलो या लाइट ग्रीन कलर इसका होगा, यानी वो मिल्की नहीं रहेगा, थोड़ा कलर चेंज होगा या कर्डी होगा, थिक कर्ड की तरह, दही की तरह थोड़ा कर्डी डिस्चार्ज होगा। तो अगर आपको इस तरीके का डिस्चार्ज आना शुरू हुआ है तो आप भूलिए नहीं, अपने डॉक्टर को जरूर बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसको भी बहुत नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं। क्योंकि शुरू में ये इन्फेक्शन होना, ये इन्फेक्शन है। अगर कर्डी डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको फंगल इन्फेक्शन है, और अगर फॉल स्मेल है, लगातार गंदा पानी आ रहा है, तो आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें फिर डॉक्टर आपको दवा देता है। मोस्ट लाइकली अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग वजाइनल कैप्सूल रखने के लिए पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा स्मेल है या और इचिंग है तो इचिंग की दवा देंगे, प्लस कुछ हम दवाएं और इसमें ऐड करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ठीक नहीं होता है, मतलब अपने से जाने वाला नहीं है। तो आपको जब भी ये परेशानी आए आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर इस दौरान पानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका पानी वाटरी डिस्चार्ज की तरह है, पानी की तरह है, जैसे आप बैठे, बैठ के उठे और जोरों से पानी आ गया और पूरा गीला हो गया, तो ये फिर पानी जो है आपका नॉर्मली जो डिस्चार्ज है वजाइनल वो नहीं है। ये पानी मोस्ट लाइकली आपको अंदर से आ रहा है, यानी झिल्ली फटने की निशानी हो सकती है। लेकिन वो पानी जो झिल्ली फटने के बाद आएगा वो थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा, वो कम से कम 2-4 स्पून के बराबर होगा, या आपका कुछ अच्छा खासा एरिया जो है गीला हो जाएगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में इस तरीके का पानी आना, यानी एमनियोटिक फ्लूइड आना, यानी जो बच्चे की झिल्ली है उसको फट करके पानी आना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस कंडीशन में बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, तीसरा तिमाही जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो 7वें से शुरू होकर के 9वें पे मतलब टिल डिलीवरी जिसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, इसमें क्या है कि इसमें अगर आपको इचिंग के साथ वजाइनल इन्फेक्शन है तो इसमें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर जो वाटरी डिस्चार्ज है, जो अम्नियोटिक फ्लूइड
का जो है वो मोस्ट लाइकली थर्ड ही ट्राइमेस्टर में होता है। कभी-कभी किसी काम किया आपने या बहुत ज़्यादा चले फिरे, इसकी वजह से भी मेम्ब्रेन रप्चर होती है। कभी-कभी साइलेंट रप्चर भी होती है। आप सोए बैठे हैं और आपका अचानक से जो है मेम्ब्रेन रप्चर कर गया। तो अगर ये 30, 32, 33 हफ्ते तक की में ये प्रॉब्लम आती है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और ज़ोरों से आपका लाइकर बाहर आया, तो इस कंडीशन में हमको सीरियसली लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब झिल्ली फटती है तो नीचे से इन्फेक्शन ऊपर वजाइना के ज़रिए यूट्रस में बच्चे तक बहुत ज़ोरों से जाते हैं और वो इन्फेक्शन फिर अंदर जाके पूरा इन्फेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बच्चे को भी नुकसान पहुंचेगा। प्रीटर्म डिलीवरी यानी पहले डिलीवरी भी होने के चांस रहेंगे। तो इस कंडीशन में कभी-कभी ये होता है कि हम लोग कुछ दवाएं देते हैं, रेस्ट कराते हैं कंप्लीट, और बेड का पैर का हिस्सा जो है ऊंचा कराते हैं, हेड को नीचा। कुछ इस तरीके से भी हम लोग 2-4 दिन रख के देखते हैं पेशेंट को और एंटीबायोटिक वगैरह का डोज पूरा करते हैं। लाइकर की जो कमी है उसको पूरी की जाती है। एमनियो जो है इसको देते हैं हम लोग नस के जरिए, वेन के जरिए। तो अगर इस तरीके से भी हम लोगों को काम चल जाता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे खड़ा हुआ वैसे जोरों से उसको पानी आ गया, तो इस कंडीशन में फिर दिक्कत होती है, तो डिलीवरी कराने की जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि अगर छोड़ दिया जाए तो अपने आप से फिर प्रीटर्म डिलीवर हो ही जाएगा बेबी। तो ऐसे में फिर पेशेंट को एडमिट करके बच्चे के लंग्स मजबूत करने के इंजेक्शन जो हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, उसको बिफोर डिलीवरी कम से कम 1 दिन 2 दिन पहले वो 2-3 डोज में उसको दिया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का डोज कंप्लीट करके फिर वो पेशेंट को सेफली डिलीवर कराया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पानी को आप देखें कि पानी किस तरीके का है, और अगर बहुत ज़्यादा वाटरी है तो प्लीज़ डॉक्टर को बताएं। इचिंग है और किसी तरीके की स्मेल है तो बताएं। लेकिन अगर हल्का हल्का मिल्की डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई वी वॉश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जिस तरीके से आप लोकल हाइजीन मेंटेन करते हैं वैसे ही करिए, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।